सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में हम सीखेंगे बहुलक के बारे में, मोड के बारे में, जो बहुत ही एग्जाम के लिए जरूरी है। आइए समझते हैं। बहुलक यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन, मोड, और इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1 मार्क्स के 1 अंक वाला जो बहुलक है उसको देखते हैं। 1 अंक के लिए बहुलक, ठीक है। 1 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछेगा बहुलक का, वो कैसा होगा, उसका जवाब कैसे देंगे, आइए समझते हैं। तो प्रश्न देखिए कैसा है। प्रश्न 2 6 3 6 6 7 9 6 8 5 6 का बहुलक क्या होगा। इसका आंसर देखिए बहुत आसान है। इसका आंसर पाने का सीधा सा उपाय है कि कौन सबसे अधिक रिपीट कर रहा है। सबसे अधिक रिपीट कौन कर रहा है। 2 कितने बार आया है, 1, बस इतने बार ही बार है। 6 कितना बार आया है, जैसे 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5। 6 जो है 5 बार रिपीट किया है, और 3 जो है 1 बार ही आया है ना, और 7 केवल 1 ही बार आया है, ठीक है। और 9 केवल 1 बार रिपीट किया है, ठीक है। और 8 केवल 1 बार रिपीट किया है, ठीक है। और 5 जो है केवल 1 ही बार रिपीट किया है, 1 बार रिपीट किया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो सबसे अधिक रिपीट कर रहा है उसका नाम है 6। ये तो हम लिखेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा बहुलक बराबर आंसर होगा, बहुलक बराबर क्या आंसर होगा 6, क्योंकि 6 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4 सबसे अधिक ये पुनरावृत्ति कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 6। तो ये था 1 अंक के लिए बहुलक। आइए देखते हैं हम 5 अंक के लिए, 5 नंबर के लिए किस तरह क्वेश्चन आएंगे उसको देखते हैं। देखिए 5 अंक के लिए बहुलक, 5 अंक के लिए बहुलक। प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न ऐसे, इसमें फर्स्ट में लिखा होता है वर्ग अंतराल, इसमें होता है 12 का। ये क्वेश्चन है, इसमें 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें 2 4 9 7 1, और यहाँ लिखिएगा इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 5 अंक के लिए बहुलक जो है वो किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न ऐसे होगा, और वर्ग अंतराल
बारंबारता है। तो आइए इसका आंसर किस प्रकार इसको हल करेंगे सीखते हैं। सबसे पहले इसको जो है यहाँ समझाएंगे और यहाँ सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मूला बताते हैं। पहले यहाँ इसको लिखें, पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, और बहुलक का सूत्र करेंगे। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र है, ध्यान दीजिए, 2f ऊपर 3f नीचे, ठीक है, 2f ऊपर 3f नीचे, और बीच में क्या होगा? माइनस माइनस माइनस। 1 सेकेंड फिर से देखिए, और 2f ऊपर 3f नीचे और माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर 1 0, यहाँ भी 1 0, और फर्स्ट में 2 और लास्ट में 2 लिखना है, और यहाँ प्लस L प्लस लिखना है, और यहाँ गुणे H। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इन्हीं सबको हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे इसका आंसर बनाएंगे। तो इसके लिए पहले एक सूत्र हो गया, ये बहुलक का क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है, बहुलक का सूत्र हो गया, ठीक है। सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई L प्लस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मतलब गुणा H। तो देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। सबसे पहले इसके मानों को हम लिख लेते हैं, यहाँ बनाते हैं इस सूत्र को, ध्यान इसको बनाने के। अब यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जो बड़ा अंक है, जो बारंबारता जो है, सबसे अधिक बारंबारता जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसी को लिखेंगे। ये 9 है, सबसे अधिक बड़ा 9 है, ये हमारा हो जाएगा F1, ठीक है, और ठीक इसके पहले वाला हो जाएगा F0, ठीक इसके बाद वाला हो जाएगा F2, है ना। तो आइए देखते हैं, इस सब का मान लिख लेते हैं यहाँ पर। F1 F2 F0 L और H सबका मान लिख लेते हैं। देखिए तो सबसे बड़ा होगा वो F1 का मान कितना है? 9। F0 का मान कितना है? 4। F2 का मान कितना है? 7। L जो सबसे बड़ा होगा बारंबारता, उसी के वर्ग में सबसे ऊपर जाएंगे, और जो लोअर लिमिट होगा, जो सबसे छोटा होगा दोनों में, 20 और 30 में 20 ही छोटा है, तो ये हमारा L हो जाएगा। L का मान हो जाएगा 20, और H दोनों में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है? 20 और 30 में कितना का अंतर है? 10 का, तो H का मान कितना हो जाएगा? 10। इस प्रकार हम F1 F0 और F2 इस सब का मान यहाँ लिख चुके हैं। अब इस फॉर्मूला पे बैठाकर बना लेंगे। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको नीचे बारंबारता को देखेंगे, बारंबारता को, ये बारंबारता है, बारंबारता देखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा F1 होगा, इसके ठीक पहले वाला F0, इसको ठीक बाद वाला F2, है ना। तो इसके बाद सूत्र हम क्या होना चाहिए? बहुलक का सूत्र 2f ऊपर 3f नीचे, माइनस 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 1 0 1 0, फिर फर्स्ट में 2 लास्ट में 2, L प्लस इंटू H मतलब गुणा H। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। इसी पर बनेगा सवाल। अब हमारे पास ये F1 F2 F0 L और H आ गया है, तो सूत्र लिखेंगे पहले, बहुलक बराबर, देखिए 2f ऊपर 3f नीचे, ऐसे बढ़ा देंगे, माइनस 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 1 0 1 0, फर्स्ट में 2 और लास्ट में 2, यहाँ L प्लस गुणे कितना होता है? H। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
इसी पे सेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। F1 का मान कितना है 9 माइनस F0 कितना है, F0 कितना है, F0 कितना है, यहाँ F0 7 है, फिर बटा है तो बटा दीजिए। L कितना है, L 20 है, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए 2 यहाँ है तो 2 लिखिए, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है, 2f का मतलब है 2 गुने f, ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ 2 बीच में क्या छुपा है गुना, f1 का मान कितना है देखिए 9, फिर माइनस है तो माइनस, f0 का मान कितना है, f0 7, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है, फिर f2 का मान कितना है, f2 का मान है 4, ठीक है, गुने h का मान कितना है 10, h का मान कितना है, h का मान 10 है, h का मान 10 है। अब आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 9 में से 7 गया 2 बटा 9 दूना 18, ये दोनों माइनस में तो माइनस लिख कर और 7 4 कितना होता है 11 गुने 4 सॉरी 10, यहाँ से ये 10 गुना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 20 प्लस 2 पर 18 में से 11 गया तो 8 इसमें 7 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 10, इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ बना रखते हैं, देखिए यहाँ देखिए 20 प्लस 10 गुने कितना होता है 20, नीचे कितना हो जाएगा 7, यहाँ क्या छुपा है 1, एक साथ का लघुगण कितना हो गया 7, 7 गुना कितना होता है 14, एलसीएम करेंगे मतलब इसमें इसे गुणा करेंगे, इसमें इसे गुणा करेंगे, अब प्लस 20 से कम 20 तो आ गया आपका 140 और 20 160 बटा 7, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चाहेंगे तो इसको भाग में दे सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुलक बना सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, इस पर शेड करेंगे या लेकिन बनाएंगे तो आपसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों माइनस है, तो हमेशा याद रखें कि जब भी इस तरह का कोई संख्या है माइनस बॉक्स तो क्या करेंगे माइनस लिख कर इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ, ठीक है, इनको जोड़ देंगे, इसीलिए हमने 7 और 4 को जोड़ा है तो कितना आ गया है -11 आ गया है इस वजह से। तो इस प्रकार आज जो है 5 अंक का बहुलक था, और इस प्रकार आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।